नमस्कार, आप देख रहे हैं चाणक्य न्यूज और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। आज की कुछ खास खबरें। मध्य प्रदेश में जल्द ही विधानसभा का मॉनसून सत्र शुरू होने वाला है। इस सत्र को लेकर नरेंद्र सिंह तोमर ने पत्रकारों से बातचीत कर कहा कि सत्र की रूपरेखा पर अपनी जानकारी दी और मध्य प्रदेश विधानसभा का सत्र 20 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है। उन्होंने विश्वास जताया कि यह सत्र सार्थक रहेगा। तोमर ने कहा कि विधानसभा में सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों मिलकर अनुशासन और मर्यादाओं का पालन करते हैं। अध्यक्ष जी ने जोर देकर कहा कि उनकी कोशिश रहती है कि सदन में सभी लोगों को अपनी बात रखने का अवसर मिले, कामकाज सुचारू रूप से हो और संवाद सार्थक रहे। सत्र की समय सीमा के बारे में उन्होंने स्पष्ट किया कि समय की सीमा रहती है, लेकिन उसके अंतर्गत ही सभी को पर्याप्त समय देने का प्रयास किया जाता है। आगामी सत्र के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने बताया कि इस बार सप्लीमेंट्री बजट अनुपूरक बजट पेश किया जाएगा। साथ ही सरकार की ओर से कुछ नए कानून भी सदन में लाए जाएंगे, जिन पर विस्तृत चर्चा और पारित करने की प्रक्रिया अपनाई जाएगी। भैया उस साइड चले ना भैया भैया अरे भाई साहब भैया फोटो भैया फोटो वालों को घुस लेते थे यार अंदर। हो गया। मध्य प्रदेश में विधानसभा का सत्र 20 जुलाई से प्रारंभ होने जा रहा है। यह सत्र अच्छा होगा ऐसा मैं विश्वास करता हूं, क्योंकि हम सब जानते हैं मध्य प्रदेश की विधानसभा में हमेशा पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों मिलकर संपूर्ण अनुशासन का भी पालन करते हैं, मर्यादाओं का भी पालन करते हैं और जो कामकाज है वो ठीक प्रकार से हो और संवाद की स्थिति सार्थक रहे। मेरी भी ये कोशिश रहती है कि सभी लोगों को बात रखने का अवसर मिले, लेकिन अब यह बात सही है कि समय की सीमा रहती है, उसके अंतर्गत ही समय दिया जा सकता है। इस बार सप्लीमेंट्री बजट भी आएगा और कुछ सरकार की तरफ से कानून भी आएंगे। उन सब पर मध्य प्रदेश विधानसभा में चर्चा होगी और चर्चा करके उनको पारित किया जाएगा। 5 दिन का सत्र है, छोटा सत्र है, तो जनता के मुद्दे कितने होते हैं? सामान्य तौर पर होता क्या है कि ये वर्षाकालीन सत्र छोटा ही होता है, लेकिन काम काज के घंटे कितने हैं इस पर आपको समीक्षा करनी चाहिए। ठीक है, ठीक है भाई साहब, चलो आज हमारे अपने वरिष्ठ नेता पूर्व मुख्यमंत्री कई मंत्रालय का काम संभाल चुके ऐसे कुशल संगठनकर्ता स्वर्गीय कैलाश जोशी जी की जयंती है। कैलाश जी प्रारंभ से संघ के स्वयंसेवक, बाद में 62 से लगातार बागली विधानसभा से विधायक और हमारे प्रदेश के अध्यक्ष और कई दायित्वों का निर्वहन उन्होंने किया है। हम अपने बीच के ऐसे कुशल संगठनकर्ता को सदैव स्मरण में रखेंगे। मैं माननीय विधानसभा अध्यक्ष जी को इस माध्यम से पुनः बधाई देना चाहूँगा, जिनके कारण से हमारे अपने विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री ऐसे उत्तरदायित्व पूर्ण मध्य प्रदेश के सभी हस्तियों को उनकी जयंती के माध्यम से स्मरण कर रहे हैं। इस अवसर पर वरिष्ठ नेता श्रीमान प्रहलाद सिंह जी पटेल, हमारे उनके सुपुत्र श्री दीपक जोशी जी पूर्व मंत्री और सभी लोग हम उनको स्मरण करते हैं। हम कामना करते हैं माननीय कैलाश जी ने जो मार्ग दिखाया है, हम सब परमात्मा की कृपा से उस मार्ग पर चलते हुए भारतीय जनता पार्टी के संगठन को और सरकार के माध्यम से जनता की कल्याणकारी योजनाओं को जनता तक पहुँचाएंगे। यूसीसी की रिपोर्ट कल हमको समिति ने भेंट कर दी है।
मैं ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि अब कांग्रेस स्पष्ट करे कि वो यूसीसी पे क्या करना चाहती है। कांग्रेस गौशाला हो या यूसीसी हो, कांग्रेस हमेशा हिंदू मुस्लिम वोटों के आधार पर वोटों को इस नज़र से देखती है। आज मैं रिपोर्ट पे तो माननीय अध्यक्ष जी है, हम विधानसभा में पेश करके उसके बारे में, उसकी अच्छाइयों के बारे में, उसकी अंदर की सच्चाइयों के बारे में बताएंगे। लेकिन कॉमन रूप से ज़रूर बोलना चाहूँगा कि मुस्लिम समाज, हिंदू समाज, ईसाई समाज, बाकी सारे लोगों ने अपने खुल करके अपनी अपनी बातें कही है। लेकिन कांग्रेस ने प्रदेश स्तर पर राजनीतिक दल के नाते से आकर के अपनी बात तक स्पष्ट करना उचित नहीं समझा। ये कांग्रेस का दोहरा रवैया बताता है। आज हम सभी लोग राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री, हम सबके प्रेरणा स्रोत माननीय कैलाश जोशी जी को स्मरण करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। सार्वजनिक जीवन में बहुत सारे लोग काम करते हैं और अनुकरणीय उदाहरण प्रस्तुत करते हैं, लेकिन कैलाश जोशी जी उस पर अपवाद हैं। राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए उनको संत की उपमा प्रदान की गई। वो शुचिता और ईमानदारी के पक्षधर थे और राजनीतिक क्षेत्र में काम करते हुए नैतिकता के पक्षधर थे, और इसलिए राजनीतिक दलों ने भी उनको अजात शत्रु की संज्ञा दी। कैलाश जोशी जी सामान्य परिवार के व्यक्ति थे और उन्होंने एक कार्यकर्ता के रूप में सार्वजनिक जीवन प्रारंभ किया। वे आरंभ में नगर पालिका में अध्यक्ष रहे, विधानसभा के 8 बार सदस्य रहे, पार्टी में जनसंघ को, जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने अपना सर्वश्रेष्ठ देने का काम किया। वो लोकसभा और राज्यसभा में भी रहकर अपने दायित्व का उन्होंने निर्वाह किया। राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में भी और राज्य के नेता प्रतिपक्ष के रूप में भी उनका कृतित्व और व्यक्तित्व निश्चित रूप से हम सबको प्रेरणा प्रदान करता है। आज वो हम सबके मध्य नहीं हैं, लेकिन उनका कृतित्व, उनका व्यक्तित्व, उनका जीवन और उनकी साहबगोई जीवन यात्रा हम सबको प्रेरणा प्रदान करती है। उनकी जन्म जयंती के अवसर पर मैं अपनी ओर से, विधानसभा की ओर से और सभी शुभचिंतकों की ओर से उनके चरणों में नमन करता हूं, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं।